श्री गणेशाय नमः। ज्योतिष क्लास सीखें में आपका स्वागत है। और आज हम बात करते हैं देह सुख विचार की। तो देह सुख मिलेगा अर्थात शारीरिक सुख आपको मिलेगा या जीवन में शारीरिक दुख मिलेगा, इस लग्न कुंडली से बड़े आराम से जाना जा सकता है। मित्रों, यदि लग्नेश पाप युक्त हो, यह जो सूत्र लिखे हैं यह सूत्र हैं कि लग्नेश पाप युक्त हो अर्थात लग्न का स्वामी, जैसे इस कुंडली में लग्न है मेष और मेष का स्वामी है मंगल। अब मेष का स्वामी हो गया मंगल, तो मंगल पाप युक्त हो अर्थात मंगल यहां बैठ जाए और यहीं पर शनि बैठ जाए तो पाप युक्त हो गया मंगल। मान लीजिए मंगल यहां बैठ जाए या यहां बैठ जाए और यहीं पर शनि बैठ जाए, यहां शनि बैठ जाए तो यह मंगल पाप युक्त हो गया। ऐसी स्थिति में सुख प्राप्त जीवन में नहीं होगा। ऐसी स्थिति में शरीर का सुख कम प्राप्त होता है। अब दूसरा है लग्नेश 6, 8, 12 में गया हो, तो लग्नेश 6वें भाव में, 8वें भाव में और 12वें भाव में गया हो तो सुख कम मिलता है। अब मित्रों यही हम देखें कि तीसरा क्या है, लग्नेश अस्त नीच शत्रु क्षेत्रीय। अब लग्नेश अर्थात मंगल शत्रु क्षेत्रीय है अर्थात बुध मंगल का शत्रु है, तो ये शत्रु के क्षेत्र में बैठ गया, इसलिए ये शत्रु क्षेत्रीय हो गया। मान लीजिए यहां पर सूर्य होते और सूर्य से 1, 2 डिग्री 4 डिग्री के आसपास होते तो मंगल अस्त होते। अब ऐसी स्थिति में मंगल अस्त हो गए तो लग्नेश अस्त हो गया। इसके बाद नीच का हो जाए, मान लीजिए मंगल नीच का हो जाए तो मंगल जो है नीच का होता है कर्क राशि में, मंगल नीच का होता है, यहां कर्क राशि में मंगल नीच का होता है। अब ऐसी स्थिति में अगर हम देखें तो यह मंगल नीच का हो गया, तो हमने क्या देखा कि लग्नेश अस्त नीच शत्रु क्षेत्रीय अर्थात लग्न का स्वामी या तो नीच का हो जाए या तो शत्रु क्षेत्रीय हो जाए या अस्त हो जाए, तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति हमेशा रोग से पीड़ित रहेगा। अब चौथा है लग्न या चंद्रमा पर क्रूर ग्रह की दृष्टि हो। तो मान लीजिए लग्न पर या चंद्रमा पर, इस लग्न पर या चंद्रमा पर क्रूर ग्रह की दृष्टि हो। अब क्रूर ग्रह इस कुंडली में कौन कौन से हैं? अब इस कुंडली के लिए क्रूर ग्रह कौन से हैं? बुध भी क्रूर ग्रह की स्थिति में आ गया है तो शुभ लेकिन अशुभ भावों का स्वामी हो गया, तो इस कुंडली के लिए वह क्रूर हो गया। अर्थात अब बुध की भी दृष्टि अगर देखा जाए तो अगर बुध यहां पर बैठा है तो बुध की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी, शनि की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। 1, 2, 3। अब शनि देखता है 3, 7 और 10वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है शनि। तो ऐसी स्थिति में यदि शनि की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ जाए या शनि की दृष्टि लग्न पर पड़ जाए तो ऐसी स्थिति में भी और लग्न को या चंद्रमा को कोई शुभ ग्रह ना देखे, कोई शुभ ग्रह अर्थात गुरु और शुक्र ना देखें, तब क्या होता है? तब भी यही होता है कि शरीर सुख की उसके जीवन में हमेशा अल्पता रहेगी अर्थात उसे कम शरीर सुख प्राप्त होगा। अब शरीर सुख प्राप्त होगा या नहीं होगा, यहां तक तो हमने जाना कि शरीर सुख प्राप्त नहीं होगा अगर ये स्थितियां होंगी। क्या होंगी? यदि लग्नेश पाप युक्त हो अर्थात लग्नेश के साथ में कोई पापी ग्रह हो, अशुभ ग्रह हो, या लग्नेश स्वयं 6वें, 8वें और 12वें भाव में गया हो, या लग्नेश अस्त हो या नीच हो या शत्रु क्षेत्रीय हो, ऐसी स्थिति में शरीर सुख प्राप्त नहीं होगा। चौथा है लग्न या चंद्रमा पर क्रूर ग्रह की दृष्टि हो, तो चंद्रमा पर या लग्न पर
क्रूर ग्रह की दृष्टि हो, चाहे इसकी हो चाहे इसकी हो, यह क्रूर ग्रह को ये श्रेणी में आ गए। इसके बाद है पांचवा, लग्नेश केंद्र या त्रिकोण में हो। तो यदि लग्नेश यह केंद्र है 1 2 3, लग्नेश या तो स्वयं लग्न में हो या केंद्र में हो या इन त्रिकोण में हो, ये दोनों त्रिकोण की संज्ञा में आते हैं। और लग्नेश कहाँ हो, या तो लग्न में हो या केंद्र में हो या त्रिकोण में हो। तो केंद्र में भी यह केंद्र में यदि मंगल बैठ जाता है तो है अपने क्या हो गया, ये नीच का हो गया। तो ये नीच की स्थिति में आने पर यह सूत्र हमारा यहां काम करेगा कि वह नीच का हो गया, नीच का हो गया, इसलिए यह हमारी कुंडली में अशुभ हो जाएगा। इसके पश्चात इन दो केंद्रों में और इन दो त्रिकोणों में यदि मंगल होगा तो वह शारीरिक सुख आपको प्रदान करेगा। अब अगला सूत्र है कि लग्नेश और बुध गुरु शुक्र केंद्र या त्रिकोण में हो। तो लग्नेश, मान लीजिए इस कुंडली के लिए लग्नेश है मंगल, मंगल या तो केंद्र में हो, 1 2 यह केंद्र इनके लिए शुभ रहेगा और यह केंद्र इनके लिए अशुभ रहेगा, क्योंकि ये नीचगत हो गए और नीचगत हो जाने के कारण ये अशुभता प्रदान करेंगे। और पांचवा भाव और 9वां भाव यह त्रिकोण है, तो या तो केंद्र में हो या त्रिकोण में हो। बुध भी या तो केंद्र में हो या त्रिकोण में हो। गुरु, बुध, गुरु, शुक्र तीनों में से कोई भी यदि केंद्र या त्रिकोण में होंगे, 1 2 3 और 2 ये त्रिकोण इनमें होंगे, तो शारीरिक सुख उससे जीवन भर प्रदान करता रहेगा। और ऐसा व्यक्ति दीर्घायु, धनवान और बुद्धिमान तथा राजा का प्रिय होता है। ऐसा व्यक्ति राजा का प्रिय होता है। अब हम बात करते हैं कि लग्नेश चर राशि में हो या शुभ ग्रह से दृष्टित हो। अब चर राशि कौन कौन सी हैं? 1 4 7 और 10, ये चारों राशियां जो हैं चर राशि में है। तो लग्नेश चर राशि में हो, या तो यहां हो या यहां हो या यहां, कोई भी ग्रह हो लग्नेश। मान लीजिए हम बात करते हैं यहां 9 अगर लिख दिया जाए तो धनु राशि हो जाएगी, धनु के स्वामी हो जाएंगे गुरु, और धनु के स्वामी जब गुरु होंगे तो यह चर राशि में अर्थात मेष राशि में, कर्क राशि में, तुला राशि या मकर राशि में हो, तो यह कहा जाएगा कि लग्नेश चर राशि में है। चर राशि में हो या और शुभ ग्रह से दृष्टित हो। शुभ ग्रह भले ही बुध हो या शुक्र हो या चंद्रमा हो, इनसे वह दृष्टित हो, तो ऐसा व्यक्ति यशस्वी, श्रीमान, भोगमान और बुद्धिमान तथा राजा का प्रिय होता है। और ऐसा व्यक्ति जीवन भर सुखी रहता है। अब हम बात करते हैं 8वें सूत्र की। तो 8वां सूत्र हमारा कहता है कि लग्न में चंद्र के साथ बुध, गुरु या शुक्र हो। अर्थात लग्न में चंद्र के साथ, यहां यह लग्न है और चंद्रमा के साथ बुध हो या गुरु हो या शुक्र हो, तो ऐसी स्थिति में यह जातक राजसी चिन्हों से युक्त होता है। अर्थात यह राजा बनने की स्थिति इसकी बनती है और वह व्यक्ति जीवन भर शारीरिक रूप से सुखी रहेगा। या यही चंद्रमा लग्न से केंद्र में या त्रिकोण में हो और यह शुभ ग्रह में से कोई ग्रह उसके साथ स्थित हो। अगर चंद्रमा यहां पंचम भाव, सप्तम भाव और नवम भाव में हो और इनके साथ में
कोई भी एक ग्रह, चाहे बुध हो, चाहे गुरु हो, चाहे शुक्र हो, अगर बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति भी राजसी चिन्हों से युक्त होता है। अब हम इसके अलावा कुछ ऐसे सूत्र, महत्वपूर्ण सूत्र हैं जिनको हम बताते हैं कि जिनके कारण महत्वपूर्ण योग बनता है। यदि सभी ग्रह लग्न पर दृष्टि डाल रहे हो तो वह व्यक्ति शक्तिशाली, धनी तथा अनेक वर्षों तक जीवित रहने वाला व्यक्ति होता है। यदि इसका स्वामी प्रबल हो, उत्तम ग्रह केंद्र में पड़े हो और लग्न में अनिष्ट ग्रहों की दृष्टि न हो, इस लग्न पर किसी अनिष्ट ग्रह की अर्थात शनि की, बुध की दृष्टि न हो, तो वह व्यक्ति शारीरिक रूप से काफी सुखी रहता है। अब यदि लग्न के स्वामी के साथ अनिष्ट ग्रह की युति हो, लग्न के स्वामी के साथ, मान लीजिए लग्न के स्वामी यहां पर कौन है? मंगल है, और यहीं पर शनि बैठ जाए तो शनि की युति हो गई, अर्थात एक साथ बैठ गए। तो ऐसी स्थिति में राहु यदि लग्न में बैठ जाए तो यह स्थिति दर्शाती है कि इस जातक के साथ में जीवन में कई बार कपट होगा। और यदि लग्न में राहु, मंगल और शनि हो तो उस व्यक्ति को लिंग संबंधी बीमारी होती है। यदि बृहस्पति या शुक्र लग्न से केंद्र या मूल त्रिकोण में, लग्न से केंद्र या, अब बात करते हैं कि बृहस्पति और शुक्र अपने या तो केंद्र में हो या मूल त्रिकोण में हो। अब शुक्र का मूल त्रिकोण क्या है? तुला राशि, और तुला राशि में मूल त्रिकोण 0 डिग्री से 15 डिग्री तक यह मूल त्रिकोणी में रहता है। और धनु राशि में गुरु मूल त्रिकोणी है जो 0 डिग्री से 10 डिग्री तक रहते हैं। तो या तो यह गुरु शुक्र सप्तम भाव में हो अपने मूल त्रिकोण में, या यहां यह भी त्रिकोण है, इस त्रिकोण में हो या इस त्रिकोण में हो या केंद्र में हो। ऐसी स्थिति में वह उत्तम फल देते हैं और जीवन में हमेशा शारीरिक रूप से इस व्यक्ति को सुख देते रहते हैं। अब एक अगला सूत्र और बताते हैं जो महत्वपूर्ण है। यदि लग्नेश चर राशि में हो, और इन चर राशि अर्थात एक तो स्वयं यह हो गई चर राशि, मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि और मकर राशि, यह 4 राशियां जो हैं ये चर राशियां हैं। तो यदि लग्नेश या तो चर राशि में हो, चाहे कर्क में हो, तुला में हो या मकर में हो, और इन्हीं के स्वामी की दृष्टि इन पर पड़ रही हो, तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति जीवन भर उसका स्वास्थ्य ठीक रहेगा और वह व्यक्ति भाग्यशाली होता है। आपने सीखा कि लग्न से हमें यह ज्ञात होता है कि जीवन में हमें शारीरिक सुख मिलेगा या दुख मिलेगा, जीवन भर हम बीमार रहेंगे या जीवन में बीमारी हमसे दूर रहेगी। यह बात हमें लग्न से और लग्नेश से प्राप्त होती है। तो लग्न हमारे कोई भी हो सकते हैं, चाहे यह मेष राशि हो, यहाँ चाहे वृष राशि हो, चाहे मिथुन राशि हो, चाहे कर्क राशि हो, कोई भी लग्न हो सकती है। आपके जन्म के समय पूर्व क्षितिज पर उदय हो रही जो राशि होती है वही लग्न होती है, और उस लग्न का स्वामी ये जो 9 ग्रह हैं यही 9 ग्रह होंगे। यह जो 12 राशियां हैं, इन 12 राशियों के जो स्वामी हैं वो सूर्य से लेकर के शनि हैं, और यही 9 ग्रह इन 12 भावों के स्वामी हैं, और इन्हीं से हमें सुख मिलता है और इन्हीं से हमें सुख मिलता है। इसलिए लग्न को सबसे महत्वपूर्ण और प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इसके पश्चात हम आपको द्वितीय भाव के संबंध में बताएंगे, द्वितीय भाव से कैसे विचार किया जाता है और द्वितीय भाव देखने के क्या नियम हैं। मित्रों, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया नीचे लाल बटन सब्सक्राइब दबाकर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। जय श्री राम।